जी अस्सलाम वालेकुम दिहा। दिस वीडियो इज़ एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू। ओके जी, ये जो है ना यूनिट नंबर 12 है। कंपलसरी क्वेश्चन इसमें आना है जो कि 8 मार्क्स का होगा। जैसे कि सामने मैंने मेंशन किया हुआ है, गिवन 1 नंबर का 2 प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन 1 नंबर का, 1 नंबर की डायग्राम, और प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स और रीजंस होती हैं। ये एज होल 4 मार्क्स का, इस तरह टोटल 8 मार्क्स बन जाते हैं। बच्चों को अच्छे तरीके से बता देना है कि डायग्राम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर डायग्राम रॉन्ग हो जाए तो ना थ्योरम सारा भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, अब ना इस यूनिट का नेम है लाइन बाई सेक्टर्स एंड एंगल बाई सेक्टर्स। लाइन बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर के बारे में समझने से पहले हमें लाइन और एंगल के बारे में समझना पड़ेगा। तो लाइन क्या होती है, ये सामने मैंने ना डायग्राम बनाई है, ये वाली ये लाइन की डायग्राम है। देखो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट्स को मैंने ना ऐसे डॉट्स के साथ जरा हाईलाइट करके मेंशन किया। इसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और हम इसकी लेंथ को मेजर भी नहीं कर सकते। लाइन के अंदर से अगर हम एक सेगमेंट कट कर लेना तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया है ये वाली फिगर के अंदर। ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं और ये लाइन सेगमेंट होता है। वो जैसे कि लिखा हुआ है, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड। मतलब स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं। ऊपर वाले को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, और एरो होने का मतलब होता है कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिट तक, कि यानी ये कहीं भी रुकता नहीं है। इसके बाद आ गया रे का भी, जैसे कि फिगर के अंदर मेंशन है, 1 एंड पॉइंट है और दूसरी साइड से ये एक्सटेंडेबल है। इट हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। ये यानी कि डिफरेंस हो गया तीनों के दरमियान में। होप सो कि बात क्लियर हो गई होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया है एंगल। अगर हम टू रेज़ के जो एंड पॉइंट है उसको एक जगह पे ज्वाइन कर दें तो जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम एंगल कहते हैं। ये जैसे कि बना हुआ है। अच्छा, एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन, ये दरमियान वाली, एक ऐसी रे, सॉरी लाइन नहीं रे, ये देखो ये वाली बनी हुई है ना, एक ऐसी रे जो एक एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे हम कहते हैं एंगल बाई सेक्टर। बाई सेक्टर का मतलब ही ये है 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो ये एक ऐसी रे होती है जो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसे हम एंगल बाई सेक्टर कहते हैं। दूसरी तरफ राइट बाई सेक्टर देख लेते हैं। राइट बाई सेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट में से भी गुजरे। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। मिड पॉइंट से भी गुजरना चाहिए और 90 का एंगल भी होना चाहिए। राइट का मतलब यही है कि ये 90 का एंगल बना रहा होगा। बाइसेक्ट का मतलब है कि वो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो इसका मतलब है एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 का एंगल भी बना रही हो और उसके मिड पॉइंट में से भी गुजर रही हो तो उसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, इस थ्योरम के अंदर कुछ जो सिंबल्स यूज़ होने हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये जो सिंबल है आमतौर पे इसको कभी कभी ना वो सीधा भी डाल देते हैं, इस तरह करके बगैर ये तोड़े हुए, ऐसे भी डाला होता है। और वैसे ओरिजिनल इसका साइन ये है। ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ होता है। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या होती है ये मैं आगे जाके बताती हूँ। ये जो साइन है जिसमें इक्वल के ऊपर ये इस तरह का साइन डला हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, और ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर का साइन है। उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन की ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ये समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम है 12.1.1। वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर होगा और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट होगा, लेंगे हम, तो वो क्या होगा? वो कहता है इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी जो लाइन सेगमेंट है उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वहाँ से वो इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी कि इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ से चलना है। लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, उसके ऊपर राइट बाई सेक्टर है एल एम, उस एल एम के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया पी, ये वाला। अब वो कहता है आपने प्रूव ये करना है कि पी जो है वो ए एंड पॉइंट और बी एंड पॉइंट से एक जितने डिस्टेंस पे है, यानी पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी। इक्वल के लिए यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ करना है। जितने भी हमने थ्योरम करने हैं सब में कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है। ओके, तो ये जो इज़ होता है ना, इससे पहले वाली टर्म है जो ये होती है हमारे पास गिवन, और इज़ के बाद वाली जो है वो टू प्रूव होती है। बाद में ना हम उसे मैथमेटिकल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, जैसे कि अब देखो गिवन में
अ लाइन एल एम, ये वाली लाइन है एल एम, इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी, वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को कहाँ पे, सी पे, एट द पॉइंट सी सच दैट, किस तरह से कि एल एम जो है ना वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो साइन है ये 90 के एंगल को शो कर रहा है। वो कहता है इस तरह से कि एल एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। उसने बता दिया था क्वेश्चन में कि राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि वो मिड पॉइंट से भी गुजर रहा है और उसके ऊपर 90 का भी है। तो फिर वो कहता है कि लाइन एल एम इंटरसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट सी पे इस तरह से कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एल एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और साथ क्या हुआ बताया था, मिड पॉइंट से गुजरेगी, मिड पॉइंट से गुजरेगी तो इसका मतलब है कि ए सी और बी सी कॉन्ग्रेंट हो गए, ए सी और बी सी कॉन्ग्रेंट हो गए। तो वही हमने लिख दिया ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी सी। फिर सपोज कर लिया हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, उसका नाम रख दिया पी, पी एक पॉइंट लिया एल एम के ऊपर, क्योंकि उसने कहा था एनी पॉइंट, तो वो एनी पॉइंट को हमने पी सपोज किया कि एल एम के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नेम रख दिया हमने पी। प्रूव हमने करना है कि P का A और B से डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे PA कॉन्ग्रेंट है PB के। ये हमारा टू प्रूव है। अब जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है जिसकी हेल्प लेके हम उसे प्रूव करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में उसने ये किया है कि ज्वाइन किया है P को A और B के साथ और इसको डॉटेड से शो किया ताकि कंस्ट्रक्शन जो है ना उसका डिफरेंस पता चल जाए। तो यही उसने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, ज्वाइन P टू द पॉइंट्स A एंड B। अच्छा जी, इसके बाद ना हमारे पास आ गए हैं प्रूफ। ये ना अब जब हमने ये डायग्राम बनाई है ना, इसके अंदर देखो नज़र आ रहा होगा कि जब हमने ये पी को ए और बी से ज्वाइन किया ना, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। एक का नाम है ए सी पी और दूसरी का नेम है बी सी पी। ठीक है, ए सी पी और बी सी पी। ट्रायंगल के नेम जो है वो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बी पी सी, ए पी सी। बहरहाल ये तीनों पॉइंट और ये वाले तीनों पॉइंट दो ट्रायंगल बन गई। तो हम यहाँ पे वो यही कहता है कि हम दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी लेने, 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस लेने लगे। ये 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस का साइन है। वो कहता ट्रायंगल ए सी पी और ट्रायंगल बी सी पी जो दोनों ट्रायंगल्स बनी थी, हम उनके अंदर 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस करने लगे हैं। अब ना इससे पहले, इसको समझने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे समझ लो। कोई भी जो ट्रायंगल होती है ना उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ये वाले 3 एंगल्स होते हैं और ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, 3 साइड्स होती हैं। ये देखो 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अगर इन 6 कंपोनेंट्स में से 2 ट्रायंगल हो, मतलब एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, इन 2 ट्रायंगल्स में से, इन 6 कंपोनेंट में से, दोनों ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स में से कोई से भी 3 कंपोनेंट, एक ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट दूसरी ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट के कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो हम कहते हैं कि बाकी 3 को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाकी 3 ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी इस साइड को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, इसकी इस साइड को इसके कॉन्ग्रेंट और इसकी इस साइड को इसके कॉन्ग्रेंट, तो ये साइड और साइड के कॉन्ग्रेंट प्रूव हुई है। इसको हम कहते हैं SSS पोस्टुलेट। अगर 2 साइड और एक एंगल को किया हो फिर इसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अगर हमने 3 एंगल्स को किया हो तो फिर उसे हम कहते हैं एंगल 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 पोस्टुलेट। अगर हमने 2 एंगल और एक साइड को किया हो तो फिर इसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। यानी जिन भी 3 चीज़ों को करेंगे उनको हम लिखेंगे कि यही वाला पोस्टुलेट है। तो इन ही चीज़ों को हम यूज़ करेंगे जो गिवन होती हैं उनके साथ। मिसाल के तौर पे जब हमने ये बनाया था ना तो गिवन में हमारे पास ये आया था AC कॉन्ग्रेंट है BC। ठीक है ना, इसी को हमने यहाँ लिख दिया कि हमें तो पहले से ये पता है कि AC साइड जो है, यानी हम उसे बता रहे हैं कि ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ये ट्रायंगल की इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। वो कहता इसकी रीज़न दें, तो हमने कहा कि ये गिवन में था। ये देखो हमने कह दिया कि AC कॉन्ग्रेंट है BC की और ये गिवन में था। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। गिवन में एक और चीज़ भी थी कि जब हमने इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया था तो हमें पता है ये दोनों एंगल 90 के थे। इसका मतलब दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हैं। हम एंगल जहाँ जिस जगह पे एंगल बना होता है वो पॉइंट सेंटर में रखना होता है। हम लिखेंगे ACP एंगल BCP के कॉन्ग्रेंट है। ये देखो एंगल ACP कॉन्ग्रेंट है एंगल BCP के, और इसकी रीज़न हमने दी कि चूँकि PC जो है परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, ये LM परपेंडिकुलर बनाया था और PB LM के ऊपर ही एक पॉइंट था, इसलिए PCB जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ है।
यही हमने रीज़न लिख दी कि हमें गिवन में था कि पी सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरह जो भी एंगल बना है सी पे, दोनों एंगल वो 90 के हैं। ओके, अब एक और चीज़ देखो, ये दोनों ट्रायंगल है ना, इनके अंदर ये वाली जो साइड है ना दरमियान वाली, इस ट्रायंगल की भी यही साइड है और इस ट्रायंगल की भी यही साइड है। यानी जो पी सी है ना वो ए सी पी की भी है दीवार और बी सी पी की भी वॉल है। यानी कि ये जैसे दो घरों की मुश्तरका वॉल होती है ना, वो वाला हिसाब है। तो हमने लिखा पी सी, हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल के दरमियान एक पी सी साइड है जो दूसरी पी सी साइड के बराबर है। वो कहता कैसे, हमने कहा कॉमन, साथ साथ रीज़न देते गए हम। अब देखो ये साइड थी, अब ये हमें इनके ऊपर से पता चल रहा है लाइन सेगमेंट ये एक साइड होती है, और जिनके साथ एंगल का साइन लगा होगा ये एंगल है। जहाँ पे मैंने एंगल सिंबल्स करवाए हैं वहाँ पे एक और शामिल कर लो, ये वाला एंगल का सिंबल है। ओके, तो ये हमारे पास साइड थी, ये हमारे पास एंगल था और ये भी हमारे पास साइड थी। तो तीन चीज़ें हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी हैं। इसका मतलब जो हमने ऊपर दो ट्राइंगल्स ली थी जिनकी हम 1-1 कोरिस्पोंडेंस करने लगे थे, अब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। यानी कि ट्रायंगल ए सी पी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों, यानी कि ट्रायंगल ए सी पी और ट्रायंगल बी सी पी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। और हमने रीज़न क्या दी, हमने कहा साइड एंगल साइड वाला पोस्टुलेट लगा है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ठीक है, जब सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, अब जो साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं थी वो भी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें रिक्वायर्ड साइड थी वो हम उठा सकते हैं। हमें ये चाहिए थी ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल सारी कॉन्ग्रुएंट हो गई है। जब सारी हो गई है तो ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो इसकी रीज़न हमने दी दैट कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी तो जाहिर है उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई हैं। तो ये प्रूफ था। उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो पूछ लेना और फीडबैक लाजमी देना। ये मेरी पहली वीडियो है। अल्लाह हाफिज़।